हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आपने पिछले कुछ समय में एक शब्द के बारे में बार बार सुना होगा, गिग इकोनॉमी। क्या होती है ये गिग इकोनॉमी? इसके बारे में मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इन मुद्दों पे भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, गिग का मतलब होता है या गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां पे जो लोगों को रोजगार मिलेगा वो कुछ समय के लिए मिलेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहां पे रोजगार मिलेगा। तो इसको आप कैसे समझेंगे कि जहां पे कुछ समय के लिए रोजगार प्राप्त हो रहा हो, कुछ समय के लिए रोजगार प्राप्त। अब इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है ना, जैसे कोई कंपनी है और उनको अपनी वेबसाइट का रिव्यू कराना है, उनको उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए। तो ऐसे कार्यों के लिए वो जरूरी नहीं है कि परमानेंट जो है वर्कर रखें, अपने यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय रखें। और आज के टाइम में जो इकोनॉमी है, इसमें बहुत सारे एज अ फ्रीलांसर जॉब करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रोफाइल वगैरह बना रखी कि वर्किंग फॉर फ्रीलांसर जॉब, और जो भी उनका एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन है उसके तहत वो जॉब करते हैं। तो इस कंपनी ने क्या किया कि उनसे कांटेक्ट किया और बोला भैया हमको हमारी वेबसाइट जो है वो रिव्यू करानी है, उसमें कुछ और फीचर वगैरह ऐड करवाने हैं। और उन्होंने बोला ठीक है हम कर देंगे। दोनों लोगों ने आपस में बात किया, कितने में करेंगे क्या करेंगे, वो दोनों ने आपस में समझौता किया और इस तरीके से इनका काम हो गया। तो यहां पे आपने क्या देखा? यहां पे आपने देखा कि परमानेंट जॉब नेचर नहीं है। परमानेंट जॉब नेचर क्या होता है कि आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहां आप 9 to 5 या जो भी आपका वर्किंग आवर होगा उसमें आपको काम करना है। बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे एक ही व्यक्ति एक साथ कई कंपनियों में कार्य कर सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई वीडियो एडिटर है, अब वो हो सकता है कि कई कोचिंग का एक साथ वीडियो एडिटिंग का काम ले ले, है ना, और वो ये कार्य करे। और डिटेल में चीजों को समझेंगे। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होंगे कि गिग इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पे जो रोजगार मिलेगा वो कुछ समय के लिए मिलेगा, है ना। और इसमें जो कार्य करने वाला होता है वो कुछ ही घंटों के लिए कार्य करेगा, अपने अकॉर्डिंग करेगा। अगर उसको मॉर्निंग में काम करना पसंद नहीं है तो वो इवनिंग में काम करेगा। चलो आगे देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा समझिए आप कि अगर आपने, जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, आपके पास कार नहीं है, आपने कोई ऐप आप अपने इंडिया में देखें तो ओला की बात करें, उबेर की बात करें, तो आपने क्या किया, अपना स्मार्टफोन निकाला, यहाँ पे एक कार बुक किया। ये जो कार्य है ना, ये जो नेचर है कार्य का, ये होता है फ्रीलांस वाला। यानी यहाँ पे जो कार आपकी आएगी, आपको लेके जाएगी, जो उसमें टैक्सी ड्राइवर रहेगा, उसका जो जॉब नेचर रहेगा वो रहता है एज अ फ्रीलांस। उसके पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला सिस्टम नहीं है। वो चाहे तो जब भी चाहे कंपनी छोड़ दे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो अगर चाहता है कि हमको दिन में 4 घंटे ही काम करने हैं तो वो 4 घंटे ही अपना अकाउंट लॉगिन करके रखेगा। वो चाहता है कि आज हमको रात में काम करना है, वो रात में अपने अकाउंट को लॉगिन करके रखेगा। तो यहां पे उसके पास जो है ना, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है, वो एज अ फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एक तरीका है। ठीक है ना। अब आगे समझिए और गिग इकोनॉमी के बारे में कि ये एक ऐसा गिग इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट सिस्टम, एक ऐसा मार्केट सिस्टम है विच टेम्पररी पोजिशनर्स आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशंस हायर इंडिपेंडेंट वर्कर्स। इंडिपेंडेंट वर्कर्स की यहां पे बात की गई है। इंडिपेंडेंट वर्कर्स, और किस टाइम के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म की बात नहीं है। जैसे कि न्यूज़पेपर वाली क्या बोलेंगे, कंपनी बोल लीजिए, तो न्यूज़पेपर वाले को मान लो किसी त्योहार पे या किसी ऐसे विशेष मौके पे कार्टून पब्लिश करवाना है, न्यूज़पेपर में अपने निकालना है, छापना है, तो वो परमानेंट तो कार्टूनिस्ट रखेंगे नहीं, है ना।
परमानेंट तो कार्टूनिस्ट रखे क्योंकि डेली उनको जो है कार्टून नहीं निकालना होता है अपने न्यूज़पेपर में, तो वो किसी ऐसे को कांटेक्ट करेंगे जो कार्टून बनाएगा, उनसे बोलेंगे भैया मेरे को इतने इस टाइप के कार्टून चाहिए, आप बना के दे दो, डिजाइन करके दे दो, और जो भी आपका पैसा होगा मैं पे करूंगा। दोनों में जो है क्या हुआ, एक तरीके का समझौता हुआ। शॉर्ट टर्म यानी यहां पे कोई लॉन्ग टर्म वाली जॉब नहीं है, इंडिपेंडेंट वर्कर्स, कोई एक व्यक्ति है जो कार्टून बना रहा है ना, तो ये चीजें होती हैं गिग इकोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है ना। यहां पे जो जॉब होगी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी, है ना, आपका काम खत्म, जय श्री राम। आपने कुछ मेरे को बोला, मेरे पास वो टैलेंट है, मैंने बनाया, आपने मुझे पे किया, उसके बाद मैं फिर किसी और संस्था के पास गया, तो ये चीजें होती हैं गिग इकोनॉमी के तहत। और आज के टाइम में आप देखेंगे ना, गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है ये तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे कई सारे कारण भी हैं। और स्पेशली आपने अगर ध्यान दिया होगा कि ये जो कोविड आया, आफ्टर कोविड इसमें चीजें और तेजी से बढ़ी हैं, है ना। मतलब कि आपने वर्क फ्रॉम होम का नेचर जो आप समझ रहे हैं कि घर बैठे आप काम करेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो कार्य कर रहा है सिर्फ उसको फायदा है, कंपनियों को भी फायदा है, भी उस पर भी चर्चा करूंगा। तो देखो गिग इकोनॉमी में कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि आपने ओला को ले लिया, उबर को ले लिया, इसी प्रकार से जैसे जोमेटो वगैरह में जो सर्विसेज हैं, स्विगी, जोमेटो, इसमें जो वर्कर्स होते हैं ना, ये वर्कर्स गिग इकोनॉमी का एक पार्ट होते हैं। इन वर्कर्स को आप क्या कहेंगे, इन वर्कर्स को आप बोलेंगे गिग वर्कर्स। इन वर्कर्स को क्या बोलेंगे, गिग वर्कर्स। फ्लिपकार्ट में कोई जॉब कर रहा है डिलीवरी का, है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिनमें जितने भी वर्कर ये कार्य कर रहे हैं डिलीवरी वगैरह करने वाले, तो ये गिग वर्कर्स होते हैं, है ना, ये गिग वर्कर्स होते हैं। परमानेंट जॉब नेचर भी यहाँ पे मिलता है, ऐसा मत समझिएगा कि फ्लिपकार्ट जो है वो सिर्फ गिग वर्कर्स को जॉब देता है, ऐसा नहीं है, वहां पे परमानेंट जॉब भी मिलती है। बट ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, ये कैसे रहेंगे, ये गिग वर्कर्स कहे जाएंगे, ये गिग इकोनॉमी का एक पार्ट होंगे। इसी प्रकार मैंने बोला फ्रीलांस के बारे में। फ्रीलांस के बारे में क्या, कि आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई हुनर है कार्य करने का, आप जो है जैसे वीडियो एडिटिंग का काम कर लेते हो, यहां पे देखिएगा एक मिनट, आप जैसे वीडियो एडिटिंग का कार्य कर लेते हो, आप जो है ग्राफिक डिजाइनर हो, आप ऐप डेवलपर हो, जैसे कि आप ऐप बना लेते हो, ग्राफिक डिजाइन कर लेते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, वेब डेवलपर हो, इस तरीके के अनेक ऐसे कार्य हैं, ठीक है। आप एक जो है फोटोग्राफर हो, तो ये फ्रीलांसिंग जॉब के नेचर के तहत आते हैं। इसमें परमानेंट जॉब मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, है ना। आप वीडियो एडिटर हो, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, अब वहां पे आपको एक रहेगा ना कि आप इस कोचिंग के इतने वीडियो जो है एडिट करके आपको देने हैं, और वो आप देंगे और उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये गिग इकोनॉमी का पार्ट होगा। आपको थंबनेल बनाना आता है, आपने कोई कोचिंग से कांटेक्ट किया कि मेरे अंदर ये हुनर है कि मैं वीडियोस के लिए थंबनेल बना सकता हूं, उन्होंने बोला ठीक है, आप थंबनेल बना के उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक सहमति वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग के लिए नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई कोचिंग वाला आपको और पैसा दे। और इसमें एक बात और कि एक ही टाइम में आप कई सारे संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग जॉब के बारे में जैसे कि देखो, आप बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल पे लिखे रहते हैं फेसबुक या कई जगह, तो वही है कि उनके पास जो टैलेंट है उन्होंने लिख रखा है, जिसको जरूरत है वो उनसे कांटेक्ट करेगा, वो उनका कार्य करेंगे और बदले में उनको भुगतान मिलेगा, उसके बाद दोनों का काम खत्म। और देखो अब जैसे वर्क फ्रॉम होम की मैंने बात किया, तो अभी आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि अरे वर्क फ्रॉम होम बड़ा बढ़िया है, घर से बैठ के काम करना होता है, ऐसा है वैसा है, और ये कॉन्सेप्ट जो है आफ्टर कोविड आया, आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है, वर्क फ्रॉम होम में जितना फायदा काम करने वाले को है, उससे कहीं अधिक फायदा जो है कंपनी को है, यानी कंपनी के मालिक को है। जैसे कि अगर जैसे किसी कंपनी में
मान लो कि मैंने कंपनी, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कंपनी ए। अब कंपनी ए में जो टोटल इंप्लॉई हैं, टोटल इंप्लॉई वो हैं 100, ठीक है ना, 100। और ये जो 100 इंप्लॉई हैं, अगर इनको डेली ऑफिस जाना पड़ेगा, इनको डेली अगर ऑफिस जाना पड़ेगा, तो एक बड़ा सा जो है ऑफिस चाहिए होगा, वहां पे सुविधाएं चाहिए होंगी, है ना। तो इसमें क्या, इसमें कंपनी ए का काफी सारा पैसा खर्च होगा। और हर एक कंपनी में कई स्टेज पे वर्क करने वाले होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनको की कार्य करना पड़ता है हार्ड वर्क वाला, कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनको की मॉनिटरिंग करनी होती है कार्यों को, कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो कि ऑडिट करेंगे। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम वाला ऑप्शन देती है कि आप घर बैठ के काम करो। और ऐसा नहीं है कि पूरे महीने घर बैठना है, मतलब आजकल तो देखो उसमें अब अलग अलग टाइप की चीजें आ गई हैं कि आपको ऑफिस अपने जो है 3 डेज 2 डेज आना है एक वीक में, बाकी आप अपने घर पे बैठ के काम करो, जो भी टारगेट है उसका पूरा करो। कंपनी भी खुश, इंप्लॉय भी खुश, और कार्य भी तेजी से हो रहा है। क्योंकि इंप्लॉय अगर जाएगा कंपनी तक, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप देख रहे हैं, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। एक हेडक सा होता है कि हमको जाना है अपने ऑफिस, और घर बैठ के आप काम करेंगे तो आप ज्यादा काम कर पाते हैं। तो ये एक नया तरीके का वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है। और ये चीजें किसका पार्ट है, ये चीजें गिग इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है ना। तो इंडिया ने भी इस पे जो है ध्यान दिया, और भारत सरकार ने नीति आयोग के तहत, देखो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ठीक है ना। और ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी जून 2022, जून 2022 में ये रिपोर्ट जारी की गई। और इसमें बताया गया कि किस सेक्टर में कितने गिग वर्कर्स कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसको समझ लेना। देखो इसमें टाइम पीरियड दिया गया है, जैसे कि 2011, 12, 2017, 18 अलग अलग टाइम पीरियड दिया गया है। तो जो सबसे लेटेस्ट इसमें था वो था 2019-20 का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 2019-20 में 6.2 लाख वर्कर्स कार्य कर रहे थे गिग, एज ए गिग वर्कर। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 68 लाख वर्कर्स कार्य कर रहे थे 2019-20 में एज ए गिग वर्कर। सो गिग वर्कर और गिग इकोनॉमी अब आप समझ चुके होंगे। और भी चीजें इसमें देख सकते हो, जैसे एजुकेशनल सपोर्ट सर्विस, अभी मैंने बोला ना, वीडियो एडिटिंग वाले हो गए, कंटेंट राइटर हो गए। तो ये ओवरऑल कितने थे, 1.1 लाख। 2019-20 की बात बता रहा हूं। अब सोचिए अगली जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये कितना कितना ज्यादा ये संख्या होगी, क्योंकि चीजें तो पिछले 4 साल में काफी ज्यादा बदली है ना। इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे रिटेल ट्रेड, ठीक है ना। रिटेल ट्रेड वगैरह में आप देखेंगे 26.5 लाख वर्कर्स कार्य कर रहे हैं। अब इसी के तहत आपके क्या आ जाएंगे, इसी के तहत जैसे मैंने बोला जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये इसमें जो वर्कर्स कार्य कर रहे हैं वो सभी इसके तहत आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि गिग इकोनॉमी का महत्व कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। गिग वर्कर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ना। तो ये है गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, साधारण सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो लोगों को नौकरी मिलेगी, यहाँ पे जो लोगों को रोजगार मिलेगा, वो मिलेगा कुछ समय के लिए रोजगार, है ना। कुछ समय के लिए, परमानेंट जॉब यहाँ पे नहीं मिल रही है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ओला हो गया, उबर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, और भी ऐसी तमाम कंपनियां हैं। इसमें आप जो कार्य करेंगे वो आपका कुछ समय के लिए। इसी प्रकार से जैसे आपके पास कोई टैलेंट है तो आपने क्या कार्य किया, एज अ फ्रीलांसर, तो ये चीजें आपका गिग इकोनॉमी के तहत आती हैं, ठीक है। चीजें आप एक बार देख लेना, समझ लेना। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी होगी इकोनॉमी के बारे में, तो आप कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। नीति आयोग की ये रिपोर्ट अगर आपको पढ़नी है, नीति आयोग के वेबसाइट पे जाना है और वहां पे सर्च करना है
गिग रिपोर्ट बाय नीति आयोग। तो ये कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, इसको भी आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू।